हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। अभी हाल ही में ये टॉपिक आपका चर्चा में चल रहा है, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जानेंगे क्या होता है FATF, क्या इसके फंक्शन होते हैं, कौन कौन सी इसमें लिस्ट आती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, तो क्या वो होती हैं। इन सब चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि चर्चा में ये चल रहा है, तो अभी हाल ही में UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात को इसकी ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, दो तरीके की इसमें लिस्ट होती है, वो मैं अभी आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। तो जो कि पाकिस्तान, आपको पता होगा कि इसकी ग्रे लिस्ट का पहले से ही पार्ट था, तो एक तो ये डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान को इस लिस्ट में रहने दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ये इसकी ग्रे लिस्ट का पार्ट रहेगा। और दूसरा जो आपका UAE है उसको इस लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि UAE ने रशिया को सपोर्ट करा है, तो इस वजह से इसको इसकी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि UAE अब इसकी FATF की ग्रे लिस्ट में आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि FATF होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म होती है द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी 1989 में, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये है, तो 1989 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। किसने ये फॉर्मेशन करी थी, तो आपको पता होगा G7 जो ग्रुप है, 7 कंट्रीज का ये ग्रुप है, तो इन्होंने इसकी फॉर्मेशन करी थी। क्यों करी थी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के जो केसेस होते हैं उनको कैसे कॉम्बैट किया जा सकता है, कैसे उनसे मतलब कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे उनको रेगुलेट किया जा सकता है। तो इस वजह से G7 ग्रुप ने इस FATF की फॉर्मेशन करी थी। ठीक है, मतलब जब ये स्टार्टिंग में बना था तो वो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का जो इसका पर्पस था कि उसको कैसे टैकल किया जाए, तो इसलिए इसकी फॉर्मेशन की गई थी। लेकिन 2001 के बाद इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको एक और काम दे दिया गया कि जो भी आपके टेररिज्म से रिलेटेड जो आपके काम होंगे उनको भी आपका FATF संभालेगा। किस तरीके से कौन सा जो कंट्री है वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए इसको 2001 से इसके जो काम को है एक्सटेंड किया गया। ठीक है, अगर इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो पेरिस फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि G7 मैंने बताया कि G7 ने इसकी फॉर्मेशन करी थी, तो स्टार्टिंग से इसके हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में आपको मिलेंगे। ठीक है, फाउंडर ग्रुप ऑफ 7, और इसकी फॉर्मेशन 1989 में मैंने आपको बता दी। अभी इसके प्रेसिडेंट है मार्कस प्लेयर, इनका नाम है। ठीक है, और जिन लैंग्वेजेस में यहाँ पे काम होता है, मतलब जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो आपकी इंग्लिश और फ्रेंच, इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो जाएंगी। तो ये आपको जो भी फैक्ट्स हैं इसमें वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वैसे मैंने आपको बता दिया है कि 2 मेन इसके पर्पस होते हैं, किस लिए ये बनाया गया है। एक तो आपका मनी लॉन्ड्रिंग से कैसे टैकल करना है, मतलब ये है कि जो आपकी मनी को लेके जो भी जालसाही होती है उसको ये टैकल करता है। और दूसरा टेररिस्ट को, ठीक है, जो भी टेररिस्ट सपोर्टिव ग्रुप होते हैं या कंट्रीज होते हैं उनको ये टास्क देते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी इससे बाहर निकलो। तो इसलिए इन्होंने 2 अलग अलग लिस्ट बनाई है, मतलब उन पे सैंक्शन लगाए जाते हैं अगर कोई भी टेररिस्ट सपोर्टिंग ग्रुप है या कोई भी टेररिस्ट सपोर्टिंग कंट्रीज है। ठीक है, और बाकी इसका एक और काम है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है। तो ये इसके मेन काम है कि इन थ्रेट को कैसे इनसे कॉम्बैट करना है, कैसे इनको रेगुलेट करना है। ठीक है, जो इसकी अभी करंटली मेंबर्स कंट्रीज हैं वो आपकी टोटल इसके 39 मेंबर्स हैं। ठीक है, 37 इसमें कंट्रीज हैं और 2 इसमें रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपका यूरोपियन कमीशन हो जाएगा और एक आपका गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है और बाकी आपकी 37 इसमें कंट्रीज आती हैं। इंडिया भी जो है आपका FATF का पार्ट है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब है इंडिया इसका पार्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में आता है, वो अलग अलग हो जाएंगी आपकी, वो लिस्ट अलग होती है। मतलब जो भी आपके टेररिस्ट या जो आपके मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस होते हैं वो आपके ग्रे और ब्लैक लिस्ट में आते हैं, लेकिन इंडिया इसका पार्ट है, मतलब इंडिया इसको बनाने में, इसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया कि इसकी 2 लिस्ट होती है, एक आपकी ग्रे लिस्ट होती है और एक आपकी ब्लैक लिस्ट होती है। ठीक है, जो आपकी ग्रे लिस्ट होती है वो क्या होती है, वो आपकी ब्लैक लिस्ट से थोड़ी कम ब्लैक होती है। तो उसमें क्या होता है कि ये करते हैं, जो भी कंट्रीज इसमें आती हैं वो सेफ हेवन प्रोवाइड करती हैं, यानी कि जगह प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, किसको, टेरर को, या जो भी मनी लॉन्ड्रिंग जो केसेस होती हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरीके की जो कंट्रीज होती हैं वो आपकी ग्रे लिस्ट में आती हैं। ठीक है, सपोर्ट का मतलब क्या होता है, टेररिस्ट ग्रुप को किस तरीके से सपोर्ट किया जा सकता है, तुम उनको हथियार प्रोवाइड करवा सकते हो, या तुम उनको पैसे प्रोवाइड करा सकते हो, तो या फिर तुम उनको जगह प्रोवाइड करा सकते हो कि तुम अपने बेसिस जो है कहाँ कहाँ पे हमारी कंट्रीज में रख सकते हो। मतलब जब भी तुम्हारा मन करे कि तुम्हें आतंकवाद फैलाना है, तुम हमारी कंट्री में रहो और तुम्हें जहां भी फैलाना है वो तुम फैलाओ। तो इस तरीके के जो सपोर्ट होते हैं वो अगर कोई कंट्री प्रोवाइड कराती है तो वो इन लिस्ट में आती हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया UAE को आपका ग्रे लिस्ट का पार्ट बना दिया गया है, मतलब इसमें डाल दिया गया है। और दूसरा मैंने बताया कि पाकिस्तान तो इसका पार्ट है ही, बहुत सारी कंट्रीज आती हैं जो ग्रे लिस्ट का
पार्ट है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि ब्लैक लिस्ट इसमें आती है। ब्लैक लिस्ट क्या होती है बेसिकली, ये भी इसी तरीके की होती है, मतलब जैसे ही ग्रे लिस्ट में होता है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, टेररिस्ट ग्रुप को प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर मनी लॉन्ड्रिंग में जो एक्टिविटीज होती हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं, तो ऐसे ही आपका ब्लैक लिस्ट में भी होता है। इनको बोला जाता है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज, ठीक है। तो इन कंट्रीज को डाला जाता है ब्लैक लिस्ट में। ये कंट्री क्या करेंगी, अगेन सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, टेरर फंडिंग करेंगी, मतलब इनको पैसे प्रोवाइड करेंगी, और मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्टिविटीज होंगी उनको भी ये सपोर्ट करेंगी। तो ये हो गया आपका ब्लैक लिस्ट। इसका पार्ट है आपका ईरान और साउथ कोरिया। तो ये 2 कंट्रीज इसका पार्ट हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ग्रुप 7 या G7 ने इसकी फॉर्मेशन करी थी, तो आपको G7 के बारे में भी पता होना चाहिए। 7 कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर है, मतलब 7 कंट्रीज का ये ग्रुप है, बनाया गया इनफॉर्मल ग्रुप है ये, ठीक है। जो बड़ी बड़ी आपकी इकोनॉमिक कंट्रीज हैं, एडवांस इकोनॉमिक कंट्री है, वो सारी इसमें आती हैं, जैसे कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट इसकी पार्ट है, ठीक है। आपको इन 7 के नाम याद रखने हैं क्योंकि आपका जो है FATF न्यूज में चल रहा है और G7 ने इसकी फॉर्मेशन करी थी, तो आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा आपका G7 कंट्रीज का पार्ट नहीं है, तो आपको इनको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ आप क्या याद रख सकते हैं, 2022 में जो आपकी G7 जो सबमिट होना है, ये कहाँ पे होना है, ये आपका होगा जर्मनी में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था, सारी महत्वपूर्ण चीजें थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।